जब से धुरंधर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा सांप सूंघ चुका है। मैं ट्रेलर पे भी आऊंगा, ट्रेलर पे भी मैं बातें करूंगा, लेकिन जिस तरीके से कुछ वो यूट्यूबर की ही बात क्यों ना किया जाए, या फिर वो यूट्यूबर जो कि एक बॉलीवुड को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना है ना कि फिल्में अच्छी होगी तो ही मैं अच्छा सपोर्ट करूंगा। बॉलीवुड की हो, साउथ की हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से साल दर साल बॉलीवुड एक अपना ही घटिया लेवल का फिल्में परोसते आया है ना, जब उसी बॉलीवुड से कुछ अच्छे डायरेक्टर निकल के आते हैं, कुछ अच्छी प्रोडक्शन हाउस, हालांकि मैं प्रोडक्शन हाउस को अच्छा खराब नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस से कुछ अच्छी फिल्में भी निकल के आती है और कुछ खराब भी आती है। और कुछ ऐसे डायरेक्टर है ना जिनको हम लोग माफ भी कर देते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि वो खराब काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते हैं। और उसमें रोहित शेट्टी आ जाते हैं, उसमें अब्बास मस्तान की बात कर लिया, या फिर जितने भी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं जिसके साथ आयुष्मान खुराना ने भी काम किया है, वो सारे कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है ना जो प्रोपेगेंडा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं घटिया स्क्रिप्ट के साथ, बड़े बजट के साथ, और उस एक्टर को लेते हैं जिसको एक्टिंग का ये भी नहीं पता है। हाँ, एक्शन करवा लो, डांसिंग करवा लो, लेकिन एक्टिंग ना। अभी हाल में ही बागी 4 मूवी आई है। इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो मैं बागी 3 को देख करके नहीं हुआ था जितना बागी 4। लेकिन उससे पहले मैंने भी प्री प्लान कर दिया था कि हाँ, जब गणपत मैंने देखा, जब मैंने हीरोपंती 2 देखा, तो बागी 4 देख करके मुझे इतना तो था ना कि यार वो दो चीज देख करके आदमी जो सरवाइव कर लेगा ना, वो कुछ भी देख सकता है दुनिया में। और बागी 4 में मुझे जेनुअनली अगर मैं बोलूं तो उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने गणपत और हीरोपंती 2 देखा रखा है। लेकिन बात करने वाले हैं आज धुरंधर के ट्रेलर के बारे में। जो लोग वाईआरएफ की मूवी देख करके स्पाई यूनिवर्स को जज करते हो ना कि यार आईएसआई इस तरीके का होता है, आईएसआई तो बिकनी पहन के घूमता है, ये है रियल आईएसआई। रियलिटी जो है, जिसको फिक्शनल नाम, हालांकि कैरेक्टर ओरिजिनल है लेकिन नाम फिक्शनल दिया गया है, और स्टोरी भी फिक्शनल रखने की कोशिश किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रू इवेंट से जो है वो चीजें उठ करके आएंगी। भले ही आप उसे फिक्शनल बोलो, लेकिन रियल इंसिडेंट से वो कहीं ना कहीं इंस्पायर है। और जिस तरीके के आईएसआई होते हैं, जिस तरीके के घटिया लोग होते हैं ना, जिस तरीके की उनकी मेंटेलिटी होती है, जिस तरीके से हमारे बारे में वो लोग सोचते हैं ना, वो बिल्कुल अनबायस तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है आदित्य धर की तरफ से। आदित्य धर की बात किया जाए तो उनकी पिछली मूवी जो थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक थी। अब तुम बोलोगे कि यार यार इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी देने के बाद कहाँ चला गया बंदा, इतना अच्छा डायरेक्टर, उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं मिला। देखो, उसके बाद अश्वत्थामा पे काम चल रहा था, बहुत सारी डिले, प्रोड्यूसर अच्छे से ना मिलना, क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में पूरी तरीके से ना होना, ये सारी चीजें देखते देखते जो है ना आदित्य धर को भी लगा कि यार इसको अब पोस्टपोन करो, कोई दूसरा देखा जाए। अब हो सकता है वो फ्यूचर में वो फिल्में बनाई जाए, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना वो उस समय ना होकर के अच्छा ही होता है, क्योंकि उस समय तक ऑडियंस मैच्योर नहीं होती है। अब लोग जो है वो आवारापन की बात करते ही है ऑब्वियसली। उस समय वो मूवी डिजास्टर थी, फ्लॉप भी नहीं, डिजास्टर थी भाई। आज लोग बोलते हैं कि मास्टरपीस है, तो उसका भाई रीमेक बनने जा रहा है। तो हो सकता है कि अश्वत्थामा को लेकर के भी जब सही समय आने पे आदित्य धर जो है इस प्रोजेक्ट के साथ काम करे, उस समय तक प्रोड्यूसर भी होप करता हूँ कुछ अच्छे निकल के आएंगे। हालांकि हम बाले के साथ जुड़ना चाहिए उनको, वो सब तो ठीक है। ट्रेलर में जो चीजें दिखाई गई है इंस्पायर्ड है, आप बोलो या फिर आप मानो या ना मानो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची तो लग जाती है। ट्रेलर में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है जिससे हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, या रियल इंसिडेंट पे ये बेस्ड नहीं है, या फिर इस तरीके की चीजें हम मूवी में नहीं देखे हुए हैं। हमने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर कर रखा है, बहुत डार्क चीजें हमने देख रखा है। इवन मार्को ही मूवी रिलीज हुई थी, वो इससे ज्यादा डार्कर थी, हालांकि वो फिक्शनल स्टोरी थी। फिर भी जो लोग है ना, वो उनको फंड किया जा रहा है या फिर पैसा दिया जा रहा है कि भाई ट्विटर पे पूरा लिख देते हैं अपना पूरा एकदम। हालांकि देखो, मैं ऐसा मानता हूं ना कि टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर कंट्री। ज्यादा डेमोक्रेसी भी नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए लेकिन बहुत सारी जगह जो है ना वो लगाम होना चाहिए। और यही रीजन है ना कि हमारा देश डेवलप तो नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे, लेकिन उस डेवलपमेंट को रोकने के लिए अंदर ही जो है ना वो जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों साल होते आ रही है, सालों साल ये चीजें चलते आ रही है। अब इस पे रोकथाम लग रहा है, क्योंकि हम जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि नहीं, सफाया तो हो रहा है, उस स्पीड में नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्योंकि जब तक घर की गंदगी साफ नहीं करोगे, मोहल्ला कैसे साफ करने निकल जाओगे यार, सिंपल सी बात है। और इस तरीके की फिल्में जो है ना वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ऑडियंस को, जिसको जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता है, जिसको ये भी नहीं पता है कि भाई दूसरे कंट्री हमारे खिलाफ किस तरीके की साजिशें रच रहे हैं, बस उनको पता रहता है कि यार आतंकवादी हमला हो गया है, हमारे देश ने जो है वो अटैक किया है, यही सब चीज उनको ऊपर ऊपर से खबर रहती है, उनको ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं होती। तो इस तरीके की फिल्में जो है ना वो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ साथ एक्साइटमेंट भी जगाती है कि हाँ यार इतना चीजें हो रही हैं देश, और इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस एक्टर की वजह से देखने जाओ या इस डायरेक्टर की वजह से देखने जाओ,
बल्कि इस टाइप की फिल्म जो रॉ एंड रियल और देशभक्ति से भर के हो, इस तरीके की फिल्में कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है ना देखेगी ना, तो उसे कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिलेगा कि हाँ, रियलिटी इस तरीके की होती है। नहीं तो लोग जो है ना वो अभी तक वाईआरएस के स्पाई यूनिवर्स में ही फंसे हुए हैं, वहां अलग ही ग्लैमर चल रहा है, रॉ एजेंट का नाम टाइगर है, कबीर है, मतलब क्या क्या नाम है। रियलिटी में देखो जिस तरीके से अभी धुरंधर में रणवीर सिंह का लुक दिया गया है, वो किससे इंस्पायर्ड है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रियलिटी तो वही है ना।